नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार लगातार बड़े और कड़े फैसले ले रही है। जहां एक तरफ बाबा का बुलडोजर लगातार अपराधियों पर अवैध संपत्ति के कब्जे पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कर रहा है, तो वहीं अब जो गैर कानूनी ढंग से जो मदरसे चल रहे हैं या फिर वो जो मदरसे की आधुनिकीकरण की कार्रवाई जो कागजों तक सिमट के रह गई है, उस पर अब योगी सरकार ने सख्त जांच के आदेश दिए हैं। योगी सरकार ने तकरीबन 7,000 से भी ज्यादा मदरसों को जांच कराने का आदेश जारी कर दिया है। सरकार ने कुछ जिलों में कागजों में चल रहे फर्जी मदरसों की शिकायत मिलने के बाद इस फैसले को मंजूरी दी है। तो वहीं समाजवादी पार्टी के विधायक शर्जील इस्लाम ने सीएम योगी को लेकर विवादित बयान दिया था कुछ दिनों पहले। इस्लाम ने कहा था कि अगर उनकी जुबान खुली तो हमारी बंदूकों से गोलियां भी निकलेंगी, जिसके बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हुआ और लोगों ने शर्जील इस्लाम को निशाने पर लेते हुए उनके बातों को कहा कि ये सीएम का अपमान करने जैसा बयान रहा, सीएम के खिलाफ टिप्पणी करने जैसा बयान रहा। जिसके बाद शर्जील इस्लाम ने ये कहते हुए नजर आए कि ये अपशब्द मेरे मुंह से धोखे से निकल गया, मैं तो सीएम योगी का सम्मान करता हूं। दरअसल आपको बता दें कि भारत सरकार द्वारा देश के तमाम मदरसों के लिए खास योजना चलाई जाती है। इस योजना का नाम मदरसा आधुनिकीकरण योजना है, जिसके तहत मुस्लिम बच्चों को आधुनिक शिक्षा देने पर जोर दिया जाता है। इसके लिए हर एक मदरसे में 3 अतिरिक्त शिक्षकों की नियुक्ति की जाती है। सरकार ग्रेजुएट शिक्षकों को 6,000 और मास्टर्स पास शिक्षकों को 12,000 रुपए हर महीने वेतन देती है। वहीं यूपी सरकार भी इनको अलग से मानदेय देती है। इन तमाम मदरसों में तकरीबन 21,126 टीचर्स पढ़ाते हैं। बता दें, ऐसे में जब सरकार तक इस बात की खबर पहुंची कि मदरसे सिर्फ कागजों पर ही चल रहे हैं, तो योगी सरकार ने सीधे तौर पर जांच के आदेश दे दिए, जिसमें तकरीबन 7,442 मदरसों की जांच होनी है। वहीं कुछ केसेस में सामने ये आया है कि एक ही सोसाइटी द्वारा कई मदरसों का संचालन किया जा रहा है। आपको बता दें कि इस तरह का फर्जी मदरसों वाला विवाद कोई नया मामला नहीं है। इससे पहले भी 2013 में सपा सरकार में यूपी में तकरीबन 118 फर्जी मदरसे मिले थे। उस वक्त सबसे ज्यादा मामले मेरठ शहर से आया था, लेकिन इस बार मेरठ के अलावा अमरोहा, कुशीनगर और गोंडा में ऐसे तमाम शिकायतें सामने आ रही है। जिसके बाद योगी सरकार ने मदरसों के जांच के आदेश दे दिए हैं कि वो जो आधुनिकीकरण का कार्य किया जा रहा है वो कागजों पर ना रहे, बल्कि जमीनी स्तर पर भी वो जांच दिखनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत और सीएम योगी आदित्यनाथ के दोबारा से उत्तर प्रदेश राज्य का मुख्यमंत्री बन जाने के बाद से विपक्ष बौखला सा गया है। वो उल जलूल बातें कर रहा है और इसी क्रम में राज्य के भोजपुरा विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक शर्जील इस्लाम ने सीएम योगी को लेकर विवादित बयान दिया था। लेकिन अब शर्जील इस्लाम ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ये शब्द मेरे मुंह से धोखे से निकल गए, बल्कि मैं तो सीएम का सम्मान करता हूं। दरअसल सपा विधायक इस्लाम सम्मान समारोह में हिस्सा लेने के लिए गए थे। इस बीच उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं को संबोधित करते हुए सीएम योगी के खिलाफ जमकर जहर उगला। इस्लाम ने इस बात की धौंस दिखाई कि अब राज्य विधानसभा में सपा एक मजबूत विपक्ष है। सपा नेता ने ये कहा कि पहले हमारे सदस्य सदन में कम हुआ करते थे, तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने कुछ भी बोलकर निकल जाते थे। भले वो गाली तो नहीं देते थे, लेकिन उसके अलावा बहुत सारी बातें वो हमारे खिलाफ कहकर निकल जाते थे। लेकिन अब हम मजबूत हैं और अब योगी सरकार हमारे खिलाफ ऐसा कुछ नहीं कह सकती। इस्लाम की इस बदजुबानी का वीडियो वायरल हो गया, जिसके बाद अब सपा नेता सफाई देते फिर रहे हैं। अब वो ये कह रहे हैं कि मैं सदन, मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष का सम्मान करता हूं। मेरे अधूरे वीडियो दिखाकर गलत अर्थ निकाले गए। हाँ, कुछ शब्द मेरे मुंह से धोखे से जरूर निकल गए थे।
आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी और सहयोगी दलों के नेताओं के विवादित बयान चुनाव से पहले भी आते रहे हैं। ये कोई नया मामला नहीं है जब समाजवादी पार्टी का नेता इस तरीके से मुख्यमंत्री के खिलाफ विवादित टिप्पणी करता हुआ नजर आया हो। आपको बता दें, इससे पहले मऊ सदर से विधायक बने मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी ने अंतिम चरण के चुनाव से पहले ही प्रदेश में अखिलेश सरकार बनने की स्थिति में सरकारी पदाधिकारियों को देख लेने की धमकी दी थी। वहीं सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य और सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर भी योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनावी मैदान में विवादित बयान देते हुए नजर आए थे। आपको बता दें कि विधानसभा 2022 के चुनाव के समय यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के गर्मी उतार देने वाले बयान के जवाब में आरएलडी के नेता जयंत चौधरी का बयान भी काफी ज्यादा वायरल हुआ था। इसमें वो ये कहते हुए नजर आए थे कि ऐसे भर भर के वोट दो कि ईवीएम को ऐसे भर दो वोटों से और बटन को ऐसे दबाओ कि भाजपा की जो गर्मी चढ़ी है, जो चर्बी चढ़ी है सारे नेताओं की, वो उतर जाए। तो इस तरीके की तमाम बयानबाजी देखने को मिली, जहां पर एक पक्ष दूसरे पक्ष के नेता का अपमान करते हुए नजर आया था। बता दें, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में प्रचार के दौरान समाजवादी पार्टी के नेताओं के देख लेने, निपट लेने पूरा हिसाब किताब होगा जैसे धमकी भरे बयान उन्हीं पर खूब भारी पड़े, जो कि अखिलेश यादव के समाजवादी पार्टी की हार को दर्शाता है। नेताओं और खास तौर से विशेष वर्ग के नेताओं द्वारा दिए गए इन बयानों ने डर पैदा किया और लोगों ने बेहतर कानून व्यवस्था का दावा कर रही बीजेपी सरकार पर अपना भरोसा जताया। मेरठ से शुरू हुआ यह सिलसिला आखिरी चरण में मऊ तक जारी रहा। मऊ में जिस तरीके से अब्बास अंसारी का बयान सबसे ज्यादा अधिक चर्चा में रहा, तो उससे कहीं ना कहीं ये भी साबित होता है कि जिस तरीके से अखिलेश यादव के समाजवादी पार्टी और उसी के साथ ही साथ जो गठबंधन पार्टी के नेताओं द्वारा जिस तरीके से बयानबाजी और जिस तरीके का व्यवहार किया गया इलेक्शन के टाइम पे, तो वो भी समाजवादी पार्टी की हार का एक बड़ा कारण रहा। जिस तरीके से लोगों ने बीजेपी पर भरोसा जताया, बीजेपी की जीरो टॉलरेंस नीति को अपनाया और जिस तरीके से देखने को मिला कि यूपी विधानसभा 2022 के इलेक्शन में अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी के नेताओं के बयान और उसी के साथ ही साथ जो गठबंधन के लोग थे उनकी पार्टी के फेवर में उनको बयान देना चाहिए, तो इस तरीके से वो बयानबाजी देते हुए नजर आए कि लोगों में डर का माहौल हुआ और लोगों ने एक बार फिर से बीजेपी सरकार पर भरोसा जताया और मुख्यमंत्री के तौर पर एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ को अपना मुख्यमंत्री बनाया। तो जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ जीरो टॉलरेंस की नीति वाली बात कहते हैं, लॉ एंड ऑर्डर की बात कहते हैं, तो ये करते हुए वो नजर भी आते हैं। जिस तरीके से 2017 से उन्होंने अपने पद को संभाला और काम किए जा रहे हैं और 2022 से भी उन्होंने एक बार फिर से सत्ता संभाल के ये काम शुरू कर दिया है। और जहां बात मदरसों की हो रही है, तो मदरसों को जिस तरीके से आधुनिकीकरण के लिए किया जाता है, लेकिन जो सरकार की तरफ से फंड आता है उसको मिसयूज किया जा रहा है कई जगह पे, जैसा कि मुद्दा आया था मेरठ में हो रहा है, अमरोहा में हो रहा है। तो अब योगी सरकार सख्त एक्शन के मोड में है और वो इन मदरसों को जांच के आदेश दे रही है ताकि यहाँ पे कोई फर्जीवाड़ा ना हो सके। इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी न्यूज़ के लिए हमें फॉलो करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।